आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा दिमाग ठंडा रखो, घड़ी ने कहा समय की कदर करो, कैलेंडर ने कहा वक्त के साथ चलो, पस ने कहा भविष्य के लिए बचाओ, शीशे ने कहा अपने आप को देखो, दीवार ने कहा दूसरों का बोझ बांटो, खिड़की ने कहा अपने देखने का दायरा बढ़ाओ, फर्श ने कहा जमीन से जुड़कर रहो। फिर मैंने बिस्तर की तरफ देखा और बिस्तर ने कहा चादर ओढ़कर सो जा, बाकी सब मोह माया है, पागल ठंड बहुत है। कल शाम एक खास मित्र 2 घूंट मदिरा पीने के बाद कुछ ज्यादा ही सिटी हो गए। बोले भाई कल पुरानी प्रेमिका की पुत्री 20 साल की हो जाएगी। मैंने कहा तो क्या? बोले मेरा बेटा पिछले महीने ही 24 साल का हुआ है, कुछ ऐसा करो कि मैं अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा पाऊं। मैंने कहा इससे क्या होगा, अब कहानी का मन देखिए। बोले बहुत इच्छा थी कि उससे शादी हो जाए मेरी, तो मेरे बच्चों की माँ बने, पर यह हो न सका। पर अब सोचता हूँ कि बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा दूं, तब मेरा बेटा उसे मम्मी मम्मी ही तो कहेगा ना, और कुछ नहीं तो दिल में छुपी ज्वाला कहीं न कहीं तो शांत होगी। काफी मुश्किल के बाद डॉक्टर आखिरकार मरीज को समझा पाया कि ये ऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने 8 लाख का खर्चा बताया, मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला तुम पहले 2 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्तों में दे देना। मरीज बोला ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। डॉक्टर बोला कह तो सही रहे हो, लेकिन कार तुम नहीं मैं ले रहा हूँ। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर सेठ जी ये तो दिक्कत हो गई। हाँ एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपए दे दें तो हम बात को यही रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज लगाई और कहा मुनीम जी इन लोगों को 25,000 रुपए दे दो और खाते में लिख देना कुत्तों ने 25,000 की जलेबियाँ और खाए। एक दिन कल्लू को समाज सेवा का ख्याल आया, किस रूप में सेवा करे। काफी सोचने के बाद शराब के ठेके के बाहर बैठ गया। वहाँ से आने जाने वाले को शराब के नुकसान समझाता और बताता शराब बुरी चीज है, ना पिया करो। एक दिन पप्पू उससे उलझ गया, पप्पू तुमने पी है कभी? कल्लू नहीं। पप्पू फिर तुम्हें कैसे पता खराब होती है? पहले मेरे सामने पियो फिर इसे खराब कहो तभी मानूंगा। पप्पू बहस के बाद तुम्हारी शराब छुड़ाने के लिए ये त्याग करना जरूरी है। जाओ ठेकेदार से पैगा बनवा लाओ, पर ध्यान रहे प्याले में नहीं, चाय के कप में लाना, ताकि किसी को ये न लगे मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ। पप्पू अंदर गया, ठेकेदार से बोला 2 पैगा बना दो, लेकिन चाय के कप में बनाना। ठेकेदार जोर से हंसा और बोला आज भी कल्लू बैठे हैं बाहर। महिलाओं को पति की आवश्यकता क्यों है? एक महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और शिकायत करती है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हूँ, मुझे पति की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या करूँ? मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, तुम निस्संदेह जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगे, लेकिन किसी दिन अनिवार्य रूप से जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कभी कभी आप असफल होंगे, कभी कभी आपकी योजनाएं काम नहीं करेगी, कभी कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर किसे दोष दोगे? क्या आप खुद को दोषी मानेंगे? महिला नहीं, मनोचिकित्सक हाँ, इसलिए आपको एक पति की आवश्यकता है ताकि सारा दोष उन्हें दे सके। फिर वो खुशी खुशी मान गई। एक लड़की ने सिर्फ एक वकील से शादी करने में रुचि दिखाई। उस लड़की से पूछा गया कि तुम एक वकील पति ही क्यों चाहती है? उसने उत्तर दिया, वो कमरे में घुसने के पहले और कमरे से निकलते समय सर झुकाता है। वो हर शब्द बोलने से पहले योर ऑनर, श्रीमान या माय लॉर्ड, मेरे स्वामी ईश्वर कहता है। उसे
पुरुष होने का कोई घमंड नहीं होता, क्योंकि वो गाउन पहनता है। वो उस बार में जाता है जहाँ शराब नहीं परोसी जाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो कभी भी किसी निर्णय पर निर्णय देने वाले के सामने कोई प्रश्न नहीं उठाता, चाहे वो निर्णय उसके खिलाफ ही क्यों न हो। एक पत्नी को इससे ज्यादा क्या चाहिए। दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई। दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण और तुम्हारी। पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल ये हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ। पहली, खबर तो पक्की थी इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पदों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक की अलमारी और संदूक तक में तलाश किया पर वह नहीं मिली। तो मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। एक बार कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था। उसने सोचा वो तो तेज दौड़ता है, गधे को तो यूं ही हरा देगा। पर उसे क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने ही नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वो बहुत से कुत्तों से लड़ता हुआ जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। हताश घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड़े न होते तो ये गधा इस सिंहासन तक कभी नहीं पहुंच पाता। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। पढ़ी लिखी बहू पूजा करने बैठी। तभी सासू ने पूछा कि बहू ये पान पर लाल लाल चिकना पदार्थ क्या रखा है। तब बहू ने कहा कि मम्मी जी पूजा के लिए 5 फल नहीं मिल रहे थे इसलिए मिक्स फ्रूट जम रखा है। सासू अभी तक सदमे में है।